अंधेरी रात, दिल्ली के किले की फसीलों पर मशलें जल रही हैं। फिजा में बेचैनी है। दरबार के दरवाजे बंद हैं और सल्तनत दिल्ली के उमरा एक सवाल पर बहस कर रहे हैं। क्या एक औरत सल्तनत पर हुक्मरानी कर सकती है? ये सवाल सिर्फ दरबार में नहीं गूंज रहा था, ये पूरे हिंदुस्तान की इस्लामी सल्तनत के मुस्तकबिल का सवाल बन चुका था। एक तरफ ताकतवर उमरा, दूसरी तरफ एक गैर मामूली शख्सियत, एक ऐसी औरत जो तलवार चलाना जानती थी, घोड़े पर जंग लड़ सकती थी, और रियासत चलाने की सलाहियत रखती थी। उसका नाम था रजिया सुल्तान। लेकिन इस कहानी में सिर्फ इख्तिदार नहीं, साजिशें भी हैं, वफादारियां भी और गद्दारी भी। हमें हर हालत में मलिका रजिया सुल्तान की तख्त उलटना है। आज हम जानेंगे दिल्ली की मलिका रजिया सुल्तान की वो कहानी जो तारीख के औराक में अक्सर अधूरी रह गई। बर्रे सगीर में मुसलमानों की सल्तनत कायम हो चुकी थी। गौरी सल्तनत के बाद दिल्ली में एक मजबूत इस्लामी हुकूमत उभर रही थी, जिसे हम सल्तनत दिल्ली के नाम से जानते हैं। इस सल्तनत के इब्तिदाई और ताकतवर हुक्मरानों में एक नाम नुमाया था, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तमश। इल्तमश एक ज़हीन, बहादुर और मुनसिफ हुक्मरान था। उसने दिल्ली की हुकूमत को मजबूत बुनियादें फराहम की, लेकिन उसकी जिंदगी के आखिरी सालों में एक मसला सामने आया, जानशीनी का मसला। उसके बेटे कमजोर और नाअहल साबित हो रहे थे, मगर उसकी बेटी रजिया गैर मामूली सलाहियतों की मालिक थी। तारीख में पहली मर्तबा एक मुसलमान सल्तनत में यह सवाल उठा कि क्या एक औरत तख्त संभाल सकती है। यही सवाल रजिया सुल्तान की पूरी जिंदगी को एक जद्दोजहद में बदलने वाला था। ये कोई आम शहजादी नहीं थी। उसे सिर्फ शाही आदाब नहीं सिखाए गए थे, बल्कि हुक्मरानी के उसूल, अदालत का निजाम और फौजी हिकमत अमली भी सिखाई गई थी। सुल्तान इल्तमश अक्सर अपनी बेटी को दरबार में साथ बिठाता था। वो उसे रियासती मामलात समझाता, उमरा की गुफ्तगू सुनने देता और फैसलों के तरीके सिखाता। मौरिखीन लिखते हैं कि एक मर्तबा जब सुल्तान इल्तमश किसी मुहिम पर गया तो उसने दिल्ली का इंतजाम रजिया के सुपुर्द कर दिया, और हैरान कुन तौर पर रजिया ने न सिर्फ अमन कायम रखा, बल्कि अदल व इंसाफ के साथ मामलात चलाए। जब सुल्तान वापस आया तो उसने दरबार में एक अहम ऐलान किया। उसने कहा, मेरे बेटों में से कोई भी हुकूमत के लायक नहीं। अगर कोई इस सल्तनत को संभाल सकता है तो वो रजिया है। लेकिन दरबार के उमरा इस फैसले से खुश नहीं थे। उनके जहन में एक रिवायत मजबूत थी, हुक्मरान सिर्फ मर्द हो सकता है। सन 1236 सुल्तान इल्तमश का इंतकाल हो गया। इसके बाद दरबार के उमरा ने सुल्तान की वसीयत को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने रजिया के बजाय उसके भाई रुकनुद्दीन फिरोज को तख्त पर बिठा दिया। लेकिन जल्द ही वाज़ेह हो गया कि रुकनुद्दीन हुकूमत चलाने के काबिल नहीं था। असल इख्तिदार उसकी मां शाह तुर्कान के हाथ में चला गया। जुल्म बढ़ने लगा, दरबार में साजिशें शुरू हो गईं और अवाम में बेचैनी फैलने लगी। इसी दौरान दिल्ली की जामे मस्जिद में एक गैर मामूली मंजर देखा गया। रजिया सुल्तान अवाम के सामने आई। उसने सुर्ख लिबास पहना हुआ था, जो उस जमाने में मजलूमियत की अलामत समझा जाता था। उसने लोगों से खिताब किया, सल्तनत जुल्म का शिकार हो चुकी है, और अगर आप मेरा साथ दें तो मैं इंसाफ कायम करूंगी। या सुल्तान, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। या सुल्तान जिंदाबाद, We stand with you। ये एक फैसला कुन लम्हा था। अवाम ने रजिया का साथ दिया। चंद ही दिनों में रुकनुद्दीन की हुकूमत खत्म हो गई। है सुल्तान रुकनुद्दीन, आपको अवाम की अदम एतमाद की वजह से बादशाहत से बर्खास्त किया जाता है। और तारीख में पहली बार रजिया सुल्तान दिल्ली के तख्त पर बैठी। मैं हल्फ लेती हूँ कि मैं अपनी तमाम तर सलाहियतों को हुकूमती उमूर बेहतर तरीके से चलाने और अवाम के मफाद के लिए इस्तेमाल करूंगी। रजिया सुल्तान ने हुकूमत संभालते ही एक अहम फैसला किया। उसने खुद को सिर्फ सुल्ताना नहीं कहा, बल्कि सरकारी तौर पर लक़ब इख्तियार किया, सुल्तान रजिया। मैं रजिया सुल्ताना नहीं, बल्कि सुल्तान रजिया हूँ।
क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे एक मुकम्मल हुक्मरान के तौर पर देखा जाए। वो दरबार में निकाब के बगैर आती थीं और मर्द हुक्मरानों की तरह अवामी अदालत लगाती थीं। Silence. The harvest belongs to the farmer. You are fined 30 dinars. उसने रियासती निजाम को मजबूत करने की कोशिश की। Ensure these reforms are implemented across all provinces. अदालतों में इंसाफ को बेहतर बनाया। Having reviewed the evidence and heard the testimonies, the court rules in favor of the plaintiff. इंतजामी मामलात में इस्लाहात की। I want a full review of the Jagirs in the Ganga Yamuna region. Ensure efficient collection and report back within the hour. और फौज को मुनज़्ज़म किया। लेकिन सबसे बड़ा मसला अब भी मौजूद था, तुर्क उमरा। ये ताकतवर अशराफिया दरअसल सल्तनत की असल ताकत थी। वो एक औरत को अपने ऊपर हुक्मरान के तौर पर कबूल करने को तैयार नहीं थे। आहिस्ता आहिस्ता दरबार में साजिशें बढ़ने लगीं। हम तुर्क हैं, हम औरत की हुक्मरानी नहीं मानते। रजिया के खिलाफ अफवाहें फैलाई गईं। उसके फैसलों को मुतनाज़े बनाया गया। ये फैसले दुरुस्त नहीं है, ये सल्तनत को कमजोर कर रहे हैं। सल्तनत के मुख्तलिफ सूबों में बगावतें होने लगीं। रजिया सुल्तान को सिर्फ हुक्मरानी नहीं करनी थी, बल्कि अपनी हैसियत भी मुसलसल साबित करनी थी। Is measured by their deeds, not their gender. इन बगावतों में सबसे खतरनाक बगावत मलिक अल्तूनिया की थी, जो भटिंडा का गवर्नर था। इब्तिदा में वो रजिया का वफादार समझा जाता था, लेकिन दरबार की सियासत ने हालात बदल दिए। सन 1240 में बगावत खुलकर सामने आ गई। हम रजिया सुल्तान से बगावत का ऐलान करते हैं। रजिया सुल्तान खुद फौज की क़ियादत करते हुए मैदान में निकली। ये एक गैर मामूली मंजर था। एक औरत ज़रा बख्तर पहने घोड़े पर सवार फौज की क़ियादत कर रही थी। दुश्मनों से लड़ना आसान होता है, मगर जब अपने ही तलवार उठा लें तो जंग बदल जाती है। दुनिया, तुमने बगावत नहीं की, तुमने मेरा एतमाद तोड़ा है। जवानों, हमला करो। आज या तू जीत होगी या फिर मौत, लेकिन हम पलटकर नहीं जाएंगे। लेकिन किस्मत उसका साथ ना दे सकी। जंग में रजिया को शिकस्त हुई और उसे कैद कर लिया गया। ये उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल मरहला था। एक वक्त की ताकतवर हुक्मरान अब कैद में थी। कैद के दिनों में एक हैरानकुन मोड़ आया। तारीख बताती है कि बाद में रजिया और मलिक अल्तूनिया के दरमियान सुलह हो गई और दोनों ने निकाह कर लिया। अब उनका मकसद एक था, दिल्ली का तख्त दोबारा हासिल करना। उन्होंने फौज जमा की और दिल्ली की तरफ पेशकदमी की, लेकिन उस वक्त तक दरबार के उमरा ने एक और हुक्मरान को तख्त पर बिठा दिया था। जंग नागुजीर हो चुकी थी। सन 1240 में दिल्ली के करीब आखिरी मार्का हुआ। सिपाहियों, आज हमारा एक ही मकसद है, दिल्ली का तख्त दोबारा हासिल करना। आज या तो मरेंगे या तख्त दोबारा हासिल करेंगे। हमला करो। रजिया सुल्तान और अल्तूनिया की फौज कमजोर थी, दुश्मन ताकतवर था। आखिरकार जंग हार गई। रजिया सुल्तान और अल्तूनिया दोनों मारे गए। इस तरह दिल्ली की पहली और आखिरी खातून हुक्मरान की जिंदगी खत्म हो गई, मगर उसकी कहानी तारीख में हमेशा जिंदा रही। रजिया सुल्तान की जिंदगी सिर्फ इख्तिदार की कहानी नहीं थी, ये हौसले, सलाहियत और आजमाइश की कहानी थी। उसने एक ऐसे दौर में हुक्मरानी की जब मुआशरा एक औरत को हुक्मरान के तौर पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। उसके फैसले मुतनाज़े भी रहे और उसकी हुकूमत मुख्तसर भी, लेकिन इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि वो एक मजबूत और सलाहियत वाली हुक्मरान थी। इस्लामी तारीख हमें यह भी सिखाती है कि इक़्तिदार हमेशा आजमाइश होता है। कुरान हमें याद दिलाता है कि इक़्तिदार और ताकत असल में अमानत हैं। जो लोग इंसाफ के साथ हुकूमत करते हैं वही लोग अल्लाह के नज़दीक कामयाब हैं। रजिया सुल्तान की जिंदगी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हुक्मरानी का असल मेयार क्या होना चाहिए, नस्ब,
जिन्स या सलाहियत और अदल? तारीख के ये सवाल आज भी हमारे मुआशरे के लिए अहम है और शायद यही वजह है कि सदियों बाद भी दिल्ली की इस मलिका का नाम तारीख के औराक में जिंदा है।